गांव में रहने वाली भोली भाली जनता के दिक्कत परेशानियों को हल करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले छोटे बड़े गांव की जनता की गुहार सुनी जाती है। उनकी परेशानियों का ग्राम पंचायत की बॉडी द्वारा उचित हल निकाला जाता है। लेकिन कैसा होगा जब हम आपको बताएं, यहाँ एक ग्राम सभा के दौरान सरपंच को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ गया। ग्राम सभा में इतनी गर्मा गर्मी का माहौल बन गया कि पुलिस बल को मामला संभालने आना पड़ा। इस विवाद का क्या कारण है, जहां पुरुष ही नहीं बल्कि गांव की महिलाएं भी अपना घरेलू कार्य छोड़कर यहां मोर्चा देकर बैठ गई। साथियों, मामला है लांजी तहसील के अंतर्गत पाथरगांव ग्राम पंचायत का। यहां आज ग्राम सभा के दौरान बेतहाशा हंगामा हुआ। जीएन हिंदी की टीम जब यहां ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची तो जनता ने हमसे जो संवाद किया, जानिए हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में। साथियों, आए हैं हम ग्राम पंचायत पाथरगांव में। ये लांजी तहसील की एक ग्राम पंचायत है। अभी आपने जो विजुअल्स में देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे जनता इकट्ठी हुई है इस ग्राम पंचायत की, क्या है यहाँ पे मामला, आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। सब, क्या नाम है आपका और क्या मामला, इतनी पूरी जनता यहाँ पे इकट्ठा हुई है? मैं युवराज उदयलाल जी पटले, जनपद सदस्य क्षेत्र से, क्षेत्र क्रमांक 10 से मेरा जो ग्राम पंचायत मेरे अंतर्गत पाथरगांव आती है। यहाँ पर करीब 1-1.25 महीने से पंचायत भवन को लेकर के विवाद चल रहा है। अब विवाद ऐसा है कि जो भवन हमारे माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा स्वीकृत कराया गया है। अब ये आप देख रहे हैं भवन है यहाँ पर, और इस भवन के बगल में बहुत सारी इसी नंबर की भूमि है जो खाली रिक्त पड़ी हुई है, और रिक्त की वजह से वो कोई किसान उसमें खेती कर रहा है। तो हमारे सरपंच महोदय का मानना ऐसा है कि इस भवन को यहाँ से हटाकर मैं दूसरा बाजार टोला है जहाँ बाजार भगता है, और मेरे ख्याल से सब सार्वजनिक कार्यक्रम भी होते हैं वहाँ पर, मंडई मेले का कार्यक्रम वहीं पे होता है, तो मैं उस भूमि में बनाऊँ, ऐसा उनका मानना है सरपंच महोदय का। और गांव की जनता का कहना ऐसा है कि जहाँ पर भूमि मतलब पुराना भवन है उसी जगह पे बने, क्योंकि उस परिसर में आप देख रहे हैं कि हाईवे भी लगा हुआ है, लांजी टू गुंजिया मार्ग है, बगल में हाई स्कूल परिसर है, हायर सेकेंडरी मिडिल स्कूल है, और इससे अच्छा परिसर इस गाँव में कोई ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गाँव से बाहर है ना भाई। और चारों टोलों को अगर देखा जाए तो ये मध्य की भूमि है, और ऑलरेडी जहाँ सरपंच साहब हमारे चाह रहे हैं वहाँ पर क्या है, बाजार चौक है, बाजार भी लगता है सप्ताह बुधवार को, और मंडी मेले का भी आयोजन वहाँ पर होता है। 1 तारीख को बहुत बड़ा आयोजन भीमा कोरेगांव का भी होता है उस स्थान पर। तो हमारा मानना ऐसा है कि जमीन, और जनता का मानना ऐसा है कि वो जमीन को खराब न किया जाए, क्योंकि भूमि वो जो है बाजार की है, सप्ताह को बाजार लगता है। अच्छा, जैसे ये सुनने में आ रहा है कि और भी यहाँ पर टोले हैं इस गांव के अलावा, वहाँ की जनता का ये कहना है कि मध्य में हो जाएगा तो सभी जनता को सहूलियत हो जाएगी। मध्य का अर्थ बता दे रहा हूँ मैं आपको। मध्य बोले तो बताऊँ, यहाँ से ये बस्ती है, अब इस बस्ती की लंबाई यहाँ से समझ लो 1.5 किलोमीटर आगे इधर, ठीक है। यहाँ से मोरान टोला है, इसका भी लगभग मतलब आधा किलोमीटर से ये बाजार टोला लगा चुका है यहाँ, है ना। अब रहा सवाल झिंगू टोले का, तो झिंगू टोला यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर भी टोला पड़ता है, जहाँ पर उसकी मतलब लंबाई है, मतलब यहाँ से दूरी है 1.5 किलोमीटर इसकी। यानी अगर देखा जाए तो मध्य की भूमि ही कहूंगा मैं इसको। और ऑलरेडी हमारे पूर्वजों ने पहले से जो बना के रखा है, तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा इस भवन को। जबकि इसके पूर्व बाजार टोले से 2 बार हमारे दिनेश जी अग्रवाल सरपंच रह चुके हैं, और उन्हीं के कार्यकाल में भवन बना हुआ है। उसके पहले हमारे निर्मला भाई डोंगरे जी भी सरपंच रहे, उन्होंने भी अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल निपटाया है। अब तो अभी हमने देखा था सचिव साहब कुछ पढ़ के सुना रहे थे बाहर, तो वो क्या पढ़ के सुना रहे थे? वो पढ़े वही सुना रहे थे जो एजेंडा आया है पंचायत भवन को लेकर के, है ना भाई। तो इसके पूर्व क्या काम किया, जो एसडीएम महोदय के द्वारा जो आदेश पारित हुआ था भवन निर्माण को लेकर के, कि जो हमने पूर्व में सरपंच साहब को जो डिसीजन दिया था कि इसी पुराने भवन के उसी खसरे की भूमि जो है 189/1 यानी पंचायत भवन के बगल में, उसी पे बनाना सुनिश्चित करे, ऐसा आदेश एसडीएम साहब का आया था, जनपद पंचायत सीओ का आया था। तो वो आदेश के बारे में हमारे सचिव साहब ने मीटिंग कराया, और मीटिंग में वो प्रस्ताव बनाया कि बोले आदेश आया वहाँ से और हमको निर्माण कराना है। तो हमारे सरपंच साहब ने पुनः अपनी मोनोपल्ली चला दिया, बोले एक काम करो, हम जो चाह रहे हैं वही बनाएंगे बाजार चौक में, और बाकी मेंबर जो चाह रहे हैं यहाँ बनाएंगे। तो उनका वो एजेंडा पंचायत की मीटिंग में उन्होंने रख दिया। अब उसमें क्या हुआ कि सरपंच को लेकर 11 लोग उस साइड हो गए, 8 पंच इस टाइप हो गए। तो जनता का मानना वही है कि जैसा आपने आदेश
आया था और जैसा पंचायत की मीटिंग में प्रस्ताव पास किया उसी प्रकार से उस आदेश को पुनः ग्राम सभा के मीटिंग में रखा जाए और कितने लोग उस पक्ष में हैं और कितने लोग इस पक्ष में हैं वो प्रस्ताव लिया जाए, ऐसा जनता का मानना है। लेकिन सरपंच उससे नकार रहा है। कारण बता रहा हूँ, सरपंच साहब मेरे अंदाज से प्योर झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ कैसे? सरपंच साहब कहाँ के रहने वाले हैं ये झूठ के हैं। तो वे अपने गांव में ले जाना चाहते हैं? अपने गाँव में नहीं, बाजार टोला है, बाजार टोला है जहाँ बाजार भरता है, वहाँ ले जाना चाह रहे हैं। मेडिकल भी वहाँ पर। मेरा मानना ऐसा है कि भाई देखो, समस्या का निराकरण जो करता है सरपंच ही करता है। गांव का प्रमुख होता है वो और मुखिया होता है, और मुखिया मतलब जनता उसकी एक समझ लो कि बच्चे हैं, बेटे हैं उसके, जनता। तो मेरा विचार ऐसा है कि जब जनता रो रही है, कुछ मांग रख रही है, तो पिता का भी फर्ज बनता है कि बच्चों की सुने हम। और सरपंच तो ऐसा टोटल अपनी मोनोपोली कर रहा है। और देखा जाए तो जो भी है वो सारा जनमत से ही होना चाहिए कि जिस तरफ जनता का रुझान जाएगा, जनता जो चाहती है वो होना चाहिए। आप साथियों यहाँ पे इस गांव की महिलाएं बैठी हुई है, नीचे बैठी हुई है साथियों। महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि अपने दैनिक कार्यों को छोड़ के, जो महिलाओं के दैनिक कार्य रहते हैं उन्हें छोड़ के ये सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुई है? क्या नाम है जी आपका? क्या क्यों आए यहाँ पर? यहाँ पर आमसभा मीटिंग थी सर। आमसभा में सभी को आमंत्रण किया था, मुनादी की गई थी, तो ये मुनादी के कारण ये सभी लोग आए हैं। तो यही पंचायत का मामला उठा था यहाँ पर कि आधे लोग उधर बाजार टोला, झिंगू टोला के लोग बोल रहे हैं कि बाजार टोले में पंचायत भवन बनना चाहिए। पब्लिक इधर की बोल रही है कि बसावट यहाँ की है, पंचायत भूमि पहले से पेड़ों पेड़ी से यहाँ चल रही है, तो इन्हीं का कहना है कि पंचायत यही बने। और कुछ लोगों का कहना है जैसे कि वहाँ बने बाजार चौक में, तो हम लोगों का कहना है कि जब ये पेड़ों पेड़ी से चल रही है, बसात यहाँ है, उसकी तो यही बनना चाहिए। इसी के कारण पब्लिक जमा हुई है। अच्छा, तो सहूलियत यही से होती है सबको, यही से सब पास में पड़ता है? हाँ, यही से पास में पड़ता है। पहले से यही से पास में पढ़ रहा था। हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरी है, प्राथमिक शाला है, सभी तो यही है, आंगनवाड़ी यही है, यही के पास आते पंचायत भवन। और पंचायत भवन भी पहले से यही थी। आज तक के पेड़ों पेड़ी से 6 से 7 सरपंच चुनाव हो गए, तो यही पर है। उसके बाद में अभी ये वाद विवाद हो रहा है कि पंचायत बाजार टोला जाया जाए। हाँ, हाईवे छोड़ के, हाईवे रोड यही है, यही से भी इसकी उत्पत्ति हुई है पंचायत की, यही रहा जाए। और हमारे एसडीएम से और विधायक से भी ऐसा ही मान्य हुआ था, हम लोग गए थे उनके पास में भी। अच्छा, विधायक साहब ने क्या कहा था? यही बनने के लिए कहा था, लेटर भी जारी किए हैं उन्होंने। अच्छा। हाँ, 300 क्रमांक 89/1 में ये इन जमीन का खसरा नंबर है इसी का। तो साथियों, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक पिक्चर आई थी साथियों, पंचायत। एक फर्स्ट पार्ट आया था, सेकंड पार्ट आया था, थर्ड पार्ट आया था। उसमें विभिन्न प्रकार के विवाद बताए गए थे कि किस प्रकार से गाँव में कैसे विवाद रहते हैं। क्योंकि साथियों देखा जाए तो गाँव को एक लघु भारत कहा जाता है, और लघु भारत में अपने नियम चलते हैं, अपने कानून चलते हैं। गाँव की जनता अपने नियम इन गाँवों में चलाती है। जिस प्रकार से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, पूरी भीड़ आप देख रहे हैं साथियों। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा आप घुमा दीजिए एक दफा कि किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ जमा हुई है। यह पूरी पाथरगांव ग्राम पंचायत की भीड़ है साथियों। यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ के गाँव वासी है, गाँव वासियों की प्रमुख मांगे यही है कि जो ग्राम पंचायत का भवन है वो यहीं पर रहने दिया जाए, यहीं पर निर्माण किया जाए। आप जैसे कि देख सकते हैं, ग्राम पंचायत यही रहना चाहिए, ग्राम पंचायत यही रहना चाहिए। साथियों, इस मामले में क्या निष्कर्ष निकल के आता है निरंतर मैं बताता रहूंगा। आप जुड़े रहिए इसी प्रकार की खबर देखने के लिए। जल्द से जल्द इसका सेकंड पार्ट भी लेके आता हूँ। आप बने रहिए GN हिंदी के साथ में। नमस्कार।